हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास, ठीक ना। चैप्टर नंबर 5 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और यहाँ से एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। और यह ज़्यादा मेरा सेशन लंबा होने वाला भी नहीं है, एक कम मतलब समय में आप लोग को ज़्यादा एफर्ट लगाकर आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे हम देने वाले हैं। चलिए इस सेशन को चालू करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। और आप लोग हमारे चैनल को एक से अधिक लोगों के पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास में है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किए थे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किए थे ओस्टेड ने। क्या किया था? ओस्टेड। ओस्टेड जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के क्या किए थे? खोज किए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास कि धारा धारा वहन करने, यानी कि धारा वहन के मतलब होता है बहाव। धारा को वहने के लिए यानी कि वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार कैसा होता है। यानी कि यहाँ पे धारा वहन करने वाले चालक, जैसे कोई चालक पदार्थ है धातु का, ऐसे धातु का एक रॉड है, ठीक है, रड है, तो ये चालक पदार्थ है। तो धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार कह रहा है कैसा होता है। धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र का, इसका आकार बताना कैसे होते हैं। तो ऐसे हम लोग का यहाँ पे धातु ऐसे बना दिए, तो इसमें जो इस तरह से मतलब जब धारा वहन करेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से कुंडलित आकार में रहता है, तो इसको हम लोग वृत्ताकार बोलते हैं। कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। आप लोग समझ गए क्वेश्चन। कह रहा है कि धारा वहन करने वाले चालक, हाई हाई आपका जो धातु है, यहाँ पे धातु है, ये हम लोग का चालक है। और यहाँ पे चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आकार, यहाँ पे जैसी धारा वहन करेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो आकार बनेगा वो वृत्ताकार बनेगा। कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा, ठीक ना। वो वृत्ताकार बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र का आकार जो बनेगा वो बनेगा वृत्ताकार। वो बनेगा कैसा बनेगा? वृत्ताकार बनेगा। क्या बनेगा? वृत्ताकार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। मान लो कोई चुंबक है, मैग्नेट है। बताइए, मैग्नेट जो होता है, जो चुंबक होता है, इसके अंदर ना हम लोग का दो ध्रुव होती है। एक होता है इसमें साउथ पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल होता है। जो दक्षिण की ओर ध्रुव होगा उसे दक्षिणी ध्रुव करेंगे, जो उत्तर की ओर होगा उसे उत्तरी ध्रुव करेंगे। चुंबक को जितने ज्यादा काटेंगे उतने ज्यादा ध्रुव बनेगा। इसे बीच में काटेंगे तो इधर बन जाएगा साउथ पोल, इधर बन जाएगा नॉर्थ पोल बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो चुंबक को जितने ज्यादा काटा जाएगा उतने ज्यादा क्या होगा? उतने ज्यादा ध्रुव का क्या होगा? निर्माण होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो करते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का प्रयोग किया जाता है। और दाएं हाथ के अंगूठा जो होता है वह बताइए क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की क्या बताता है? दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एसआई पद्धति में, क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होती है टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। जबकि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। और शक्ति का हम लोग का नहीं, विभवांतर का वोल्ट हो गया। विभवांतर का क्या होगा? वोल्ट होगा। जबकि ठीक है ना, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है और टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है किस पर? जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहते किसको है? जैसे यहाँ पे कोई मैग्नेट रखे हैं, तब मैग्नेट रखे हैं, मैग्नेट जो है जहां तक कि अपने मतलब वस्तु को आकर्षित कर ले, जैसे कोई वस्तु को अपने आकर्षित कर लेगा, चुंबक जो होता है अपना एरिया बनाता है, ठीक है ना। ये उसका एरिया बना दिया, ऐसे एरिया बना दिए। यानी कि एक मैग्नेट जो है जहां तक उसका आकर्षण शक्ति होता है वही उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। कोई अगर धातु का तार है, अब विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पत्ति भी हो जाता है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है निर्भर करता है, धारा पर भी निर्भर करती है, क्योंकि धारा बढ़ाएंगे तो तीव्रता बढ़ेगा। दूरी पर भी डिपेंड करता है, चालक की आकृति पर भी डिपेंड करता है, कैसा आकृति है, कुंडलित आकार के है, वृत्ताकार है, वर्गाकार है, उस पर भी डिपेंड करता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम संबंधित है। जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित हैं, जनरेटर है कि मोटर है, ट्रांसफार्मर है, फ्यूज है, क्या संबंधित है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से संबंधित होता है मोटर। मोटर जो होता है फ्लेमिंग के दाएं सॉरी सर फ्लेमिंग के बाएं 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 हाथ के नियम से संबंधित है मोटर। विद्युत जो मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर है, विद्युत मोटर है, तो जो विद्युत मोटर है सर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित होता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत जो होता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। धारा के किस पे आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत मोटर का जो सिद्धांत है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत मोटर में क्या प्रयोग होता है बताइए? विद्युत मोटर में जो होता है स्लिप रिंग का प्रयोग होता है। स्लिप रिंग है, यहाँ पर स्लिप रिंग है, यहाँ पे स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग नहीं होता जबकि स्लिप रिंग होता है। क्या होता है? स्लिप रिंग है। स्लिप रिंग का जैसे पुली कहते हैं, वहाँ स्लिप रिंग का क्या होता है? विद्युत मोटर में प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी कभी जो है एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा जो चुंबक हो गया, उसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, या नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाती है, इस तरह से जाता है। ठीक है ना, इस तरह से जाता है। यानी कि पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर से निकलती है, तो नॉर्थ से निकलता है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। ठीक ना, इधर से निकल के इधर जाएगी, इधर से इधर जाती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती नहीं, इसे इस तरह से जाके ऐसे इंटर करेगा, काटेगा नहीं, एक दूसरे को काटता नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन कहाँ पे होता है? जैसे ये हम लोग का मैग्नेट है। ठीक है, ये हम लोग का मैग्नेट बना दिए, ये मैग्नेट हो गया, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हो गया नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, साउथ और नॉर्थ पोल है, तो साउथ और नॉर्थ पोल है तो सघन कहाँ होगा? जैसे यहाँ से ऐसे उत्तर से ध्रुव रेखाएं निकल के दक्षिण में ऐसे जा रही है, ऐसे रेखाएं निकल करके यहाँ पे ऐसे जा रही है यहाँ पे, तो इसका कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन कहाँ पे होगी? तो हम लोग को तो बताइए कहाँ सघन होता है? यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन कहाँ होती है? तो इसका आंसर है प्रबल क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ध्रुव के पास जो है, यहाँ ध्रुव जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है, तो बीच में तो हम लोग को रेखाएं बहुत दूर दूर होता है, लेकिन यहाँ ध्रुव के पास रेखाएं बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्रुव के पास में इसका प्रबलता ज़्यादा होगा, तो वहीं पर क्या होगा? सघन मिलेगा। यानी कि प्रबल क्षेत्र में, प्रबल क्षेत्र में इसका हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की रेखा सघन कहाँ होता है? तो प्रबल क्षेत्र। प्रबल क्षेत्र कहाँ होता है? तो ध्रुव के पास, जैसे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, जहाँ साउथ पोल नॉर्थ पोल है तो उसी के पास में नॉर्थ ध्रुव साउथ ध्रुव के पास में चुंबकीय क्षेत्र जो प्रबल मिलेगा, प्रबल मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रबल। चाहे ये भी कह सकते हैं जो कोई मैग्नेट होता है, जैसे मान लो चुंबक है इतना बड़ा, ये उसका साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र प्रबल यहाँ पे ध्रुव के पास होगा, ये ना कि बीच में नहीं होगा, यहाँ पे प्रबल नहीं होगा, यानी कि ध्रुव के पास में इसकी प्रबलता ज़्यादा होगी क्योंकि चुंबकीय रेखा यहाँ पे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक, ठीक है ना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नर्म लोहा। ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्म लोहा का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक में बताइए किसका प्रयोग होता है? अस्थायी चुंबक के अंदर स्टील का प्रयोग होता है। बताइए, विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहा का प्रयोग होता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है स्टील का। किसका प्रयोग होता है? स्टील का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर सिद्धांत, विद्युत मोटर जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरणन, विद्युत चुंबकीय प्रेरणन के सिद्धांत पे, ठीक ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और प्रेरणन के मतलब इफेक्ट होता है या इंडेक्स होता है? इफेक्ट। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणन के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत मोटर पूछता है एग्जाम में किस सिद्धांत पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम संबंधित है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से क्या संबंधित है? तो हम लोग को जनरेटर, जो जनरेटर होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से संबंधित है, जबकि बाएं हाथ के नियम से मोटर, जो विद्युत मोटर होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से विद्युत मोटर होता है, जबकि जनरेटर होता है दाएं हाथ के नियम से संबंधित है। याद रहेगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से जनरेटर और मोटर बाएं हाथ के नियम से।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मानी जाती है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यह उत्तर से दक्षिण, अभी बताया आप लोग के जो मैग्नेट होता है सर, मैग्नेट में साउथ हो गया पोल, नॉर्थ पोल हो गया, तो यहाँ रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं जाती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है कि धारा 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 की दिशा मानी जाती है, धारा की दिशा मानी जाती है धन आवेश की दिशा में, धन आवेश की दिशा में धारा की दिशा में मानी जाती है। जो मैग्नेट होता है कि मैग्नेट को जितना ज़्यादा तोड़ेंगे, जैसे जितने ज़्यादा इसे काटेंगे ना उतने ज़्यादा में ध्रुव बनेगा, ठीक है, जितने ज़्यादा काटेंगे, जैसे हम मैग्नेट बना के बताया, जैसे इतना बड़ा मैग्नेट हो गया, एक चुंबक है, इतना बड़ा चुंबक है, अब यहाँ पे साउथ पोल है, इधर आपका नॉर्थ पोल है, जब इसको ऐसे काट देंगे यहाँ पे तो फिर इधर बन जाएगा, इस साइड नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है ना, इधर बनेगा साउथ बनेगा, जब यहाँ साउथ है तो इधर नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ बनेगा साउथ बनेगा, यहाँ साउथ है तो इधर बनेगा नॉर्थ बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। फिर इसको काटेंगे तो इधर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बनेगा, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ बनेगा, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ साउथ है तो इधर नॉर्थ बनेगा, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बनेगा। तो चुंबक को जितने ज़्यादा काटेंगे, जितने ज़्यादा तोड़ेंगे उतने ज़्यादा इसमें ध्रुव का निर्माण होता है, क्या होता है, ध्रुव बनता है। जितने तोड़ेंगे चुंबक को उतना ही ज़्यादा इसमें ध्रुव बनेगा। अगर समान ध्रुव रहेगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षण करेगा, और यहाँ पे नॉर्थ और साउथ रहेगा यानी कि विपरीत ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो समान ध्रुवों के बीच में होता है विकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच में होता है आकर्षण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर ऊर्जा को किस में बदलता है। तो जैसे मान लो कोई मोटर है आपके पास, ठीक है ना, कोई इस तरह से हम लोग का मोटर है, यहाँ पे ये हम लोग का मोटर है, यहाँ पंखे उंखे ऐसे लगा दिए, मोटर है, इसमें जैसे ही विद्युत डालेंगे, मोटर के अंदर विद्युत डालेंगे तो यह क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को ना, इसको मोटर को पंखा को घुमाएगा तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विद्युत मोटर जो होता है विद्युत को यांत्रिक में क्या करेगा, कन्वर्ट, क्योंकि उसमें विद्युत डालेंगे उसको पंखा को घुमाता है, यांत्रिक में कन्वर्ट करेगा। हम लोग के जो पंखा भी होता है, पंखा जो हम लोग जो सीलिंग फैन है, पंखा चाहे कोई भी फैन है, उसमें विद्युत डालते हैं तो पंखा को तीव्र गति से घुमाता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है, अगला है कि एसी, एसी बताइए। एसी के मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, क्या होता है, अल्टरनेटिंग, और डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है डीसी। डीसी बैटरी वोटरी में कैसा होता है, डीसी होता है, जबकि हम लोग को जो विद्युत धारा जो ट्रांसफार्मर के पास जो होता है एसी होता है। डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट, डीसी का हो जाएगा आपका डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डायरेक्ट, डायरेक्ट करंट है एसी, जबकि अल्टरनेटिंग करंट है। भारत में एसी की आवृत्ति बताना है। एसी जो होता है, एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट है, उसका जो आवृत्ति होता है वो होता है 50 हर्ट्ज होता है। एसी करंट के जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई प्रतीक, क्या प्रतीक पूछ रहा है, इसका प्रतीक ना यहाँ पे बी होता है, बी वेबर, क्या बोलते हैं, वेबर कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की प्रतीक जो ये होती है वेबर होती है, वेबर। नेक्स्ट है कि मोटर में स्लिप्ड रिंग का क्या काम होता है। जो मोटर होती है उसके अंदर जो स्लिप्ड रिंग इसमें बनी रहती है उसका क्या काम होता है, धारा के दिशा को बदलने के काम करता है। जो धारा की दिशा होती है उसको बदलने के काम करता है स्लिप्ड रिंग। नेक्स्ट है कि समानांतर चुंबकीय क्षेत्र दर्शाता है। समानांतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समान क्षेत्र को दर्शाता है। किस क्षेत्र को दर्शाता है, समान, समानांतर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है समान क्षेत्र को दर्शाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक का बल बढ़ाया जा सकता है। विद्युत चुंबक के बल बढ़ा सकते हैं धारा को बढ़ाकर, सही बात है, धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बल बढ़ेगा। कुंडल के चक्कर को बढ़ाकर, जैसे यहाँ पे जितना ज़्यादा तार को कुंडलित करेंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा। नरम लोहा के कोर बनाकर, यहाँ पे इसमें जो कोर होगा नरम लोहा के बनाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का बल बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सारे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, निकलता है हम लोग को उत्तरी ध्रुव से, जबकि जाता है किधर, दक्षिणी ध्रुव में, साउथ पोल में जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है, तो प्रवेश करता है दक्षिणी ध्रुव में, निकलता है उत्तरी ध्रुव में, प्रवेश करता है दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर, जनरेटर में प्रयुक्त रिंग कैसा होता है। जनरेटर में देखिए स्लिप तो होता है हम लोग के मोटर में होता है, जनरेटर के अंदर होता है स्लिप, स्लिप स्लिप जो होता है ना वो जनरेटर में होता है, और स्लिप्ट जो होता है हम लोग के जनरेटर में होता है। स्लिप्ट होता है विद्युत मोटर में,
स्लिप्ट जो होता है, स्लिप्ट हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, स्लिप्ट है। ये होता है विद्युत मोटर, विद्युत मोटर के अंदर होता है, जो कि यहाँ पे स्लिप है ये हम लोग को जनरेटर में होता है। किस में होता है? जनरेटर में होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोटर का उपयोग होता है, मोटर का उपयोग पंखा में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, सभी के अंदर होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है हम लोग को बताइए, वक्र, बंद होता है, खुली होती है, सीधी होती है, धारा हटाने पर चुंबकत्व समाप्त कर देती है, को कमजोर होती है। फिर से ऑप्शन नंबर यहाँ पे भाई साहब कैसे सेट हो गया है, टूट जाती हैं। तो चुंबकीय, इसका मतलब हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होता है वो बंद वक्र होता है। कैसा होता है? बंद वक्र है, जिसे हम मैग्नेट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये उसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो इसकी रेखाएं ना इस तरह से हम लोग को जाती है, नॉर्थ से साउथ की ओर निकल के जाती है, इस तरह से जाती है यहाँ पे, और इधर से भी ऐसे जाएगा, इस तरह से हम लोग को इधर से निकल के हम लोग को जाती है, इस तरह से हम लोग को यहाँ पे जाती है, ठीक ना। इस तरह से हम लोग को नॉर्थ से साउथ को निकल कर जाती है, तो ये होता है बंद 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 वक्र होता है। क्या होता है? बंद वक्र होता है। नेक्स्ट अगला हम लोग को इसमें, ठीक ना, 29 क्वेश्चन रखे थे। नेक्स्ट अगला इसी स्लाइड में आप लोग को वन लाइनर भी अभी देने वाले हैं। चलिए वन लाइन, अब यहाँ पे हम देखिए इसका वन लाइनर मतलब देखने वाले हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के 50 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन भी अभी आप लोग को दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। वहाँ एमसीक्यू हम लोग देखे थे, अब यहाँ पे वन लाइनर पे हम चलते हैं। देखिए वन लाइनर में पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। सही बात है, कोई तार में अगर विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे ना तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव, यानी कि इस प्रभाव की खोज, किस प्रभाव के? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज के किया था? तो हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड ने, ओस्टेड का पूरा नाम होता है, ओस्टेड जो है ना, ओस्टेड जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किए हैं, इनका पूरा नाम है हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड, हेंस क्रिश्चियन ओस्टेड है। धारा वहन करने वाला चुंबक, धारा वहन करने वाला चालक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी कि जो जिस मान लो कोई धातु का तार है, कोई धातु जैसे सिल्वर तार हो गया, चाहे मान लो एल्युमिनियम तार है, तो ये धारा वहन करने वाला एगो पदार्थ है, तार है हम लोग का, वायर है। ये अगर धारा वहन करेगा तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। क्या करेगा? चुंबक, जैसी धारा उसमें प्रवाह करेंगे तो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबक क्षेत्र की दिशा, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ अंगूठा नियम से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे संबंधित है? तो दाएं हाथ अंगूठा नियम से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता रेखाओं के सघनता से ज्ञात की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र जहां पर रेखाएं के सघनता ज्यादा मिलेगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा मिलेगी, ठीक ना। ध्रुव के पास में चुंबकीय क्षेत्र, अभी बता रहे थे आप लोग के कि ध्रुव, जहाँ ध्रुव होता है चुंबक का, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की बताइए रेखाएं ज्यादा मिलेगा तो वहाँ तीव्रता ज्यादा होगी। सीधी तार के चारों ओर वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अगर कोई सीधा तार है, मतलब सीधा तार है, तो उसमें ऐसे वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, कुंडलित रूप में बनेगा, वृत्ताकार बनेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। अगर धारा बढ़ा देंगे तार के अंदर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? बढ़ता है। तार की दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र घटता है। तार जितने ज्यादा ऐसा दूरी बढ़ाएंगे, तार की लंबाई बढ़ाएंगे, तार की दूरी बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घट नहीं नहीं नहीं, ऐसा लंबाई नहीं है, ये लंबाई की बात नहीं कर रहा। तार की दूरी बढ़ाने पर, जैसे यहाँ पे देखिए एगो हम धातु के ऐसे धातु लगा दिए, धातु ले लिए, इस धातु के अंदर ऐसे दूरी दूरी पर, ऐसे दूर दूर पर तार को ऐसे इसमें हम कुंडलित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घटेगा। और इसी धातु के अंदर जैसे यहाँ पे हम ऐसे दूर दूर पर ऐसे कुंडलित किए हैं, दूर दूर पर कुंडलित किए हैं, और जब इसी के अंदर पूरा एकदम नजदीक में ऐसे कुंडलित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। तो तार की अगर मान लो, अगर यहाँ कोई धातु है, धातु के ऊपर तार जो है बहुत दूरी दूरी पर हम उसे कुंडलित किए हैं, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घट जाएगा। और नजदीक उसका कुंडलित कुंडलित जो होगा नजदीक होगा तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी? बढ़ेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुंडली को सोलोनाइड कहा जाता है। जो तार के ऊपर जो इसे कुंडलित किया रहता है उसे क्या कहते हैं? सोलोनाइड कहते हैं, सोलोनाइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सोलोनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। जो इसे तार के ऊपर कुंडलित किया रहता है इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होती है समान क्या होती है? समान होती है, समान। सोलेनॉइड विद्युत चुंबक की तरह काम करता है। सोलेनॉइड किसकी तरह? विद्युत चुंबक की तरह काम करता है। विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी चुंबक होता है। विद्युत चुंबक कैसा होता है? अस्थायी चुंबक होती है, अस्थायी चुंबक होता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी चुंबक में धारा की आवश्यकता नहीं होती है। अस्थायी चुंबक में धारा की आवश्यकता नहीं होती। विद्युत चुंबक में कोर प्रायः मुलायम लोहे के बने होते हैं। विद्युत चुंबक के कोर जो होते हैं, कोर किसके बने होते हैं? मुलायम लोहे के बने होते हैं, मुलायम लोहे के बने होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मुलायम लोहा जल्दी चुंबकित और विचुंबकित हो जाता है। जो मुलायम सॉफ्ट लोहा होता है ना, वो जल्दी चुंबकित हो जाता है। देखिए याद रखिए, गर्म करने पर ना, जैसे मान लो कोई लोहा है, मान लो कोई चुंबक है, चाहे मान लो यहाँ चुंबक ले रहे हैं, और गर्म इसको हीट करेंगे तो इसका चुंबकीय गुण समाप्त होगा। गर्म करने पर चुंबकीय गुण क्या होता है? समाप्त होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक की शक्ति धारा पर निर्भर करती है। सही बात है, विद्युत चुंबक की शक्ति धारा पे, धारा का बहाव ज्यादा होगा तो विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ जाएगी। कुंडली कुंडली फेरे, कुंडली के फेरा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। सही बात है, यहाँ पे कुंडली के ऐसे फेरे जितने ज्यादा बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, फेरा को घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि धारा वहन करने वाले चालक पर बल लगता है। धारा वहन करने वाले चालक पर क्या लगता है? बल 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 लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इस बल की दिशा, कहता है किस, इस बल की दिशा यानी कि चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के, चुंबकीय बल जो होता है ना, ये इस बल बोले तो चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। बताइए चुंबकीय बल की दिशा किससे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में जो अंगूठा होता है वो हमें बल की दिशा बताता है। क्या बताता है? बल की दिशा बताता है। आप लोग देख पढ़ के जाइएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, तीनों हाथ मोटर के लिए उपयोगी है, यानी कि विद्युत मोटर के लिए ज्यादा उपयोगी होता है। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मोटर में स्लिप्ड, स्लिप्ड रिंग कंप्यूटेटर होता है, कंप्यूटेटर होता है, ठीक ना। आप लोग बस इसे सुन के जाइएगा। मोटर में आर्मेचर जो होता है ना, आर्मेचर जो कुंडली जेकरा पर ऐसे कुंडली लपटा होता है वो घूर्णन कराता है, घूर्णन, ठीक ना। आर्मेचर जो होता है कुंडली में घूर्णन कराता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत चुंबकीय बल पर आधारित है। विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है चुंबकीय बल पर आधारित होती है। धारा की दिशा बदलने से बल की दिशा भी बदल जाती है। विद्युत मोटर में धारा की दिशा बदलने से बल की दिशा बदल जाती है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत जो जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जनित्र में फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लागू होता है। विद्युत जनित्र जो होता है उसमें फ्लेमिंग के कौन सा नियम लागू होता है? दाएं हाथ का नियम। जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है। जनित्र में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होती है जब कुंडली में फ्लक्स बदलता है। जब कुंडली में फ्लक्स बदलता है तो धारा उत्पन्न होती है। क्या होती है? धारा, धारा, धारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ी सी रह गई है, बस मात्र 2 से 3 मिनट। एसी धारा की दिशा समय समय पर बदलती रहती है। जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है वो समय समय पर क्या होती है? बदलती रहती है। डीसी धारा की दिशा, डीसी धारा एक ही दिशा में बहती है। डीसी धारा में उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, एक दिशा में बहता है, यानी कि डीसी धारा का बहाव एक दिशा में होता है। और एसी धारा मतलब इसमें समय समय पर धारा में बदलाव होती रहती है और दोनों दिशा में बह सकता है। भारत में एसी धारा की आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। एसी धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एसी धारा को लंबी दूरी तक भेजना आसान होता है। एसी धारा को लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। ट्रांसफार्मर केवल एसी धारा पर काम करता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा होती है? एसी धारा। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता और घटाता है। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को क्या करता है? यानी कि बढ़ाता घटाता है। यानी कि हम लोग का ट्रांसफार्मर ना स्टेप डाउन का काम करता है, यानी कि हाई वोल्टेज उसमें देते हैं और लो वोल्टेज को निकालता है। 11,000 उसमें देते हैं तो 440 निकाल के देता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। जो स्टेप, जैसे स्टेपलाइजर, स्टेपलाइजर जो होता है ना कम वोल्टेज को ज्यादा करके देता है, स्टेपलाइजर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप जो होगा ना, स्टेप अप होगा, स्टेप अप के मतलब होता है कम वोल्टेज को ज्यादा करके देना, वोल्टेज बढ़ाना। स्टेप डाउन, डाउन होगा तो स्टेप डाउन में ज्यादा वोल्टेज को कम करके देना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है। स्टेप डाउन जो स्टेपलाइजर स्टेप अप होता है, क्योंकि धारा को स्टेपलाइजर में कम धारा रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टेपलाइजर के जो मतलब उसको हम लोग वहां से धारा को बढ़ा लेते हैं। स्टेपलाइजर के जो चौक होगा उसको ऐंठ देते हैं हम लोग उसके धारा को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। जबकि हम लोग को स्टेप डाउन, जो हम लोग के तो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को घटाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को, स्टेप डाउन जो होगा ना वो वोल्टेज को क्या करेगा? घटाएगा।
ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। ट्रांसफार्मर जो किस पे आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होती है। शॉर्ट सर्किट जो होता है अधिक धारा प्रवाह के कारण। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? तो अधिक धारा प्रवाह के कारण, ठीक है ना। फ्यूज का तार जो होता है कम गलनांक का बना होता है। अच्छा, फ्यूज का तार कम गलनांक का और उच्च प्रतिरोध का होता है, ठीक है ना। उच्च प्रतिरोध, इसकी प्रतिरोध उच्च होती है और गलनांक जो होता है कम होती है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो फ्यूज का तार जो बना होता है सीसा टीन, लेड प्लस में टीन का बना होता है। लेड प्लस में किसका बना होता है? टीन का बना होता है। लेड प्लस में टीन का बना होता है। और उच्च कोटि के जो फ्यूज होता है ना, वो लेड प्लस में टीन प्लस में लेड रहेगा, पीबी प्लस में टीन एसएन हो गया। इसके साथ साथ इसमें क्रोमियम भी रहता है, उच्च प्रकार के फ्यूज के तार। नहीं तो आप मारिएगा लेड टीन मारिएगा, उच्च प्रकार के फ्यूज रहेगा तो उसमें क्रोमियम भी रहती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 42। फ्यूज परिपथ को अधिक धारा से बचाता है और इसे श्रेणी में जोड़ते हैं। फ्यूज को कहाँ जोड़ते हैं? श्रेणी में जोड़ते हैं। और फ्यूज ना परिपथ को अधिक धारा से बचाता है। पृथ्वी तार जो है ना सुरक्षा के लिए उपयोगी किया जाता है। पृथ्वी तार बोले तो अर्थिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। विद्युत चुंबक क्रेन में भी उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबक क्रेन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोटर, पंखा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ठीक है ना, वॉशिंग मशीन, ये सब हम लोग इसके अंदर जो विद्युत मोटर का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। मोटर, पंखा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन में उपयोग होता है कोची का? विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। जनित्र बिजली घरों में लगाया जाता है। जनित्र किस में लगाया जाता है? बिजली घरों में। इसमें डीसी करंट होता है, किसमें? डीसी। जबकि मोटर, पंखा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन में एसी करंट होती है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला कहलाती है। क्या कहलाती है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला कहलाती है। नेक्स्ट अगला है हम लोग का, बस 50 तक ही क्वेश्चन रखे थे। धारा की एसआई इकाई एम्पियर कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र जो होती है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है ना, सदिश राशि है। और याद है विद्युत चुंबक के संबंध को दर्शाता है। ये हम लोग को क्वेश्चन रहा था, 50 क्वेश्चन रहा था और आप लोग को 26 मिनट हम टाइम लिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मतलब इसी तरह से मेहनत करते रहिए। अभी जितना ज़्यादा मेहनत आप लोग कर लीजिए उतने ज़्यादा आप लोग को मतलब फ़ायदेमंद होने वाला है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतलब मेहनत कर लीजिए और बहुत कम समय में ही आप लोग को मतलब एग्ज़ाम अब नज़दीक ही आ गया है, तो जितना ज़्यादा भाई ठंड में भी पसीना बहा लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।